सामान बेच के आपको पैसा दिलाया जाएगा। और उसमें मार्क्सिस्ट के और भी कार्यकर्ता थे, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों को उठाकर साइड कर दिया गया। वहां से आदमी विधायक जी का बात सुनकर सब चुपचाप हो गया, साइड हो गया, गाड़ी भी निकल गया। उसके बाद किसी को 1 रुपया नहीं। देखिए ये जो बोल रहे हैं रंगबाजी, अगर हम यहाँ के एमएलए रहेंगे, किसी का हिम्मत होगा जब बाहर से आके यहाँ पर रंगबाजी करेगा? एकदम झूठा बात है। सब सारा देन मार्क्सिस्ट का है। जो भी फैक्ट्री उक्ट्री बंद हुआ है, तो विधानसभा का मुखिया एक एमएलए होती है, वो एमएलए सारे जनता को नहीं खुश रख सकता है। अभी ढुल्लू महतो के माध्यम से रंगबाजी हर जगह करना चाह रहा है कि हम लोग रंगबाजी करेंगे और रंगबाजी करेंगे और रंगबाजी करके हम लोग काम करेंगे। अभी ओम बोस को जो अभी बंद करवाए थे, ओम बोस को यही बीजेपी के लोग और यही ढुल्लू महतो आंदोलन करवा के बंद कराए थे। कुछ दिन पहले लाखों लोगों पे, मतलब हजारों लोगों पे केस हुआ। तो मार्क्सिस्ट के द्वारा सारा फैक्ट्री को बंद करवाया गया, जिसके कारण आज ऐसा हालत हो गया निरसा में कोई भी नेता नहीं है धनबाद जिला में जिसके ऊपर केस नहीं है। और ये पहली बार बौखला है, जब कोई लड़ने वाला नेता जब सामने आ जाता है ना, जो जनता के लिए लड़ता है, तो उसके ऊपर अगर और 10 को केस अगर चढ़ भी जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम स्वच्छ आदमी को टिकट देते हैं, स्वच्छ आदमी हमारे साथ है। इतना क्रिमिनल आदमी को टिकट दिया गया तो कौन आदमी इसका साथ देगा? राज सिन्हा, रागिनी सिंह और कहा कितना महामंत्री, कितना मंडल, कितना घूम रहा गांव में, कोई नहीं आया है। कहीं न कहीं बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग ढुल्लू जी के साथ नहीं दे रहे हैं और ढुल्लू जी कहीं ना कहीं बौखला के बहुत कुछ बोल रहे हैं। देखिए वो उनका मानसिकता है। बहुत लोगों को एक चीज होता है जो उसको पसंद नहीं आ रहा, उसके वजह से उनका साथ में नहीं दे रहा है। अब वो उनका अपना क्या बोले, अपना जिम्मेदारी है जिस पर वो नहीं काम करना चाहती है। अपना सेन गुप्ता जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सेन गुप्ता अभी क्यों नहीं घूम रही है वोट में आपका भाजपा में? बिना गोड़िया तो एक दिन में नहीं आई। बारबंदिया पुल ये जब बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। जबकि इससे पहले अरूप चटर्जी आप देख लीजिएगा, जो मार्क्सिस्ट के एमएलए थे, उन्होंने इस पर एक भी बात इस पर उठाया नहीं इतना दिनों से। बिरसा में महतो को टारगेट करता है। बिल्कुल मार्क्सिस्ट सही लड़ रहे थे इसलिए नहीं हटाया गया। मार्क्सिस्ट का कार्यकर्ता हमेशा ईमानदार है और ईमानदार रहेगा। दिल मोहम्मद उसका केंद्रीय कमेटी का मेंबर है, शामसुद्दीन जी, गोपाल दास जी, जयराम महतो को वहां पर बुलाए थे कलियासोल मोड़ में, हम लोग रैली लेके गए थे। उन लोगों को क्यों नहीं हटाया गया? मिट्टू महतो को क्यों टारगेट किया गया? मिट्टू महतो ही टारगेट में रहेगा। जब चुनाव का मौका मिला तो हम चुनाव लड़ने का जब घोषणा किए, तब चुनाव हमको पार्टी हमको दगा दिया। एक भी कार्यकर्ता, मेरा गाँव का भी जो कार्यकर्ता था मार्क्सिस्ट का, वो लोग भी हमको दगा दिया। तो हम क्यों रहेंगे उस पार्टी में? अगर मार्क्सिस्ट दलाली कर रही थी तो मिट्टू महतो भी दलाली कर रहा था। तो पहले बिल्कुल 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 उस समय आपने भी दलाली करके अपने ग्रामीणों को लूटा होगा। अगर मार्क्सिस्ट लूटे हैं तो आपने भी लूटा होगा। ये लोग आंदोलन कभी नहीं किया एमपीएल में। यहाँ पर ये लोग मार्क्सिस्ट लोग एमपीएल का दलाली करते हैं और दलाली करके अपना ठेकेदारी करते हैं, और ये मार्क्सिस्ट का दिन है। अगर गिरिडीह से जयराम महतो जीतता है तो क्या धनबाद का समस्या का समाधान होगा? 100% हुआ है जी, होगा। नहीं चुनाव जीतने से पहले समस्या निरसा का कर दिया विजय किसको, जो आज तक यहाँ का राजनेताओं ने एमपीएल को लूटने खसोड़ने का काम किया। जेबी केसेस का सुप्रीमो का फैसला था कि 15 लाख दिलाएंगे, अभी तक विजय किसको को नहीं मिला है। कुमारडुबी ओवरब्रिज का सारा लड़ाई मार्क्सिस्ट लाल झंडा ने किया। हाँ, तो अभी हम धनबाद संसदीय क्षेत्र में ये बेनागुड़िया पंचायत में है, जो कि निरसा विधानसभा में पड़ता है, और यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 कैडर है, एक इखलाक अंसारी, एक बीजेपी और एक मार्क्सिस्ट। तीनों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है मुद्दा, किस बेसिस पे वोट करेंगे, क्या मुद्दा क्या है आपका? यहाँ मुद्दा है आपका, यहाँ पर ना शिक्षा का व्यवस्था है, ना रोजगार की व्यवस्था है, ना बिजली पानी की व्यवस्था है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर एक माइथन डैम है और एक डीवीसी हम लोग का पंचायत डैम है, जहाँ सारा का पानी एक बंगाल तरफ जा रहा, डीवीसी का पानी बंगाल जा रहा, उधर माइथन का पानी बंगाल, इधर धनबाद। जबकि यहाँ निरसा के जनता पानी को जूझ रही है। इस गर्मी में, महामारी में पानी को जूझ रही है। पानी का समस्या 1 नंबर। दूसरी नंबर है कि शिक्षा की व्यवस्था में। तो आपका पानी का जो समस्या है इसमें रोकना चाहेंगे। अरूप चटर्जी भी तो विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डैम का बना 1965, लगभग 65 साल हो गया डैम का बना हुआ। उस अंतरकाल में 3 बार विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल अरूप चटर्जी, फिर भी बिल्कुल आपका समस्या का समाधान क्यों नहीं? बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल जायज है कि अरूप चटर्जी 3 बार विधायक रह चुके हैं। अरूप चटर्जी जिस समय विधायक रहे, उस समय तत्काल सरकार जेएमएम, ये बीजेपी का सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी। उस समय एक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट बनाई गई थी, जो कलियासोल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया था कि सारे गांव में वो पानी दिया जाए। परंतु वो बीजेपी के सरकार होने के कारण वो सेंट्रल से किसी काम का बाधा के चलते उस पाइपलाइन को सुचारू रूप से काम किया नहीं गया, जो आज ग्रामीण को
दिक्कत हो रही है। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप इसमें जांच कर सकते हैं जाके कि केलियासोल में एक बहुत बड़ा पानी का योजना बनाया गया था, वो कॉमरेड अरूप चटर्जी का दिया हुआ देन है। आज कॉमरेड अरूप चटर्जी का दिया हुआ देन है, बाधा उत्पन्न कहीं विपक्ष के लोग किए, विपक्ष के लोग किए हैं, विपक्ष के लोग मतलब बीजेपी के लोग, भाजपा के लोग किए हैं ये बीजेपी। कारण क्यों? कारण क्यों कि उनको अपना सत्ता जमाना है। ये अगर अपना काम करेंगे तो यहाँ इनका नाम होगा, यहाँ इनका रुतबा होगा। आप अभी हाल ही में देखे हैं, आपको भी जानकारी होगी, अगर आप प्रेस में चलते हैं तो आपको भी जानकारी होगी कि कुमारडुबी ओवर ब्रिज का सारा लड़ाई मासस लाल झंडा ने किया। आज वहाँ के हमारे कुमारडुबी बोलिए, चाहे मैथन बोलिए, चाहे हमारा क्रेडिट तो बीजेपी वाला लेते हैं। हाँ, क्रेडिट बीजेपी वाला लिया। मेहनत कोई और करे, फल कोई और खाए। तो ये है केंद्र का नीति। अच्छा, और क्या मुद्दा रहेगा आपके क्षेत्र का? ये मुद्दा वोट करेंगे यहाँ पर शिक्षा की मुद्दा है, स्वास्थ्य की मुद्दा है। यहाँ पर मुद्दा है स्वास्थ्य की कि हमारा बेनागोड़िया एक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर बेनागोड़िया स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं है। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग चलाया था, डॉक्टर नर्स की व्यवस्था नहीं है, जल प्राय बंद रहता है, बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र हमारा ये बेनागोड़िया स्वास्थ्य केंद्र मतलब खाली बेनागोड़िया के लिए नहीं है, बिल्कुल मोटा मोटी 5 किलोमीटर एरिया के अंदर में ये सबके लिए है, कवर करता है। जबकि यहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब मुद्दा के लिए मासस लड़ेगी, इस मुद्दा पे वोट। और यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं जो कि जेबीकेएसएस का जिला अध्यक्ष है युवा मोर्चा का, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या मुद्दा पे इस बार वोट। मुद्दा हम लोग का सड़क पानी बिजली से नहीं है, हम लोग का मुद्दा नीति नियम से है। टाइगर जयराम महतो ऐलान किया था, उसका लड़ाई 1932 खतियान से रहा और 1932 का ही बात हम लोग करेंगे, यही हम लोग का मुद्दा रहा है। और आज पूरा झारखंड में 8 सीटों से चुनाव लड़ रही है हमारे सुप्रीमो, हर एक जगह कैंडिडेट दिए हैं, हर एक जगह प्रत्याशी दिए हैं और प्रत्याशी का घोषणा पत्र में ये साबित कर दिया है। और घोषणा पत्र में तो नीति नियम का बात करने वाला कि हम लोग संसद भवन पहुंचेंगे तो नीति नियम का बात करेंगे। और मुद्दा क्या है कि आपके क्षेत्र का लोग निजी मतलब नीति या नियम पे वोट करेंगे, लेकिन समस्या यहाँ बहुत सारा गंभीर समस्या है जो आज तक सोल्व नहीं हो पाया। ये समस्या को यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग बना के रखे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि हम लोग जो चुने हैं 1952 से जो चुनाव आया है, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग तो अपना चुनाव समस्या को बना के रखे हैं कि यहाँ का पानी दे देंगे निरसा को तो हमारा समस्या, हमको चुनाव कैसे लड़ेंगे। यहाँ का विधायक, माननीय विधायक जो भी चुन के आए हैं, लालगढ़ माना जाता है, निरसा का धरती को लालगढ़ माना जाता है, यहाँ पर पानी नहीं दिया है। पानी देता तो समस्या नहीं बनता। आज आपका ही हमारे एक कार्यकर्ता ने बोला कि निरसा को मैथन डैम और पंचायत डैम का पानी होना चाहिए, उन्हीं से जुबानी आप सुने हैं कि यहाँ का पानी का विस्तार होना चाहिए। तो आरोप लगा रहे विपक्ष पे क्यों लगाएंगे? विपक्ष आप पक्ष में काम किए, आप पानी का काम किए, तो आज कहाँ गया आपका कंपनी? आपका कंपनी जिसको टेंडर मिला था, बोले रघुवर सरकार, आप तो पानी ले आए थे कंपनी को, तो कंपनी को पानी क्यों नहीं दिया? हम लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका पाइपलाइन बैठाया, पाइप आया, पाइप हम लोग का गांव से उठ के चल गया, तो आपका पाइप कहाँ गया? ये समस्या है। और गंभीर मुद्दा क्या आपको लगता है कि सोल्व हो पाएगा? सोल्व होगा, एक चीज होगा जरूर। हमारे अगर जेबीकेएसएस का हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम तो कहीं से भी चुनाव लड़के कोई भी कैंडिडेट 8 के 8 में से नहीं, कोई एक कैंडिडेट अगर संसद भवन पहुंच गया तो नीति नियम का बात होगा। और अगर जयराम तो पहुंच गया तो हर एक चीज का समाधान है। हम आपको बता रहे हैं, आपका अगर गिरिडीह से जयराम तो जीतता है तो क्या धनबाद का समस्या का समाधान होगा? 100% हुआ है जी, होगा। नहीं, चुनाव जीतने से पहले समस्या निरसा का कर दिया विजय किस्कू, जो आज तक यहाँ का राजनेताओं ने एमपीएल को लूटने खसोड़ने का काम किया। विजय किस्कू का डेथ में 15 लाख रुपया दिला, वही बाद में और 15 लाख विजय किस्कू को नहीं मिला है। अभी तक 15 लाख विजय किस्कू को नहीं मिला है। और जबकि जेबीकेएसएस का सुप्रीमो का फैसला था कि 15 लाख दिलाएंगे, अभी तक विजय किस्कू को नहीं मिला है। और एक बार जेबीकेएसएस का सदस्य गलत भाषा बोलते हैं। देखिए, ये थ्रेट दे रहे हैं हमको। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जेबीकेएसएस के द्वारा आंदोलन किया गया था, लेकिन इसमें हमारा भी जो माननीय मुख्यमंत्री है चंपा सोरेन जी आए थे। चंपा सोरेन जी से ये क्वेश्चन होना चाहिए था आपका चैनल का माध्यम से, आपको भी पहुंचना चाहिए कि 15 लाख मिला है कि नहीं। अरूप चटर्जी तो 6 लाख रुपए में डील कर दिया उस दिन जी, आपका चैनल में ही आपका अरूप चटर्जी का बिल्कुल साफ ये लोग अगर 15 लाख रुपया जब अगर जेबीकेएसएस वाले दिला रहे थे, अगर टाइगर जी उनका तो कहना है कि दिला दिए हैं। हाँ, दिला दिए हैं, तो आप ग्राउंड रिपोर्ट में पीड़िता का घर जाइए, अच्छा रिपोर्ट लीजिए, जाएंगे हम। बिल्कुल जाइए, पीड़िता का घर जाइए और रिपोर्ट लीजिए कि हाँ 15 लाख क्या पीड़िता को मिला। जो जेबीकेएसएस ने दावा किया कि हाँ 15 लाख हमने दिलाया, क्या पीड़िता को मिला? न वो पैसा किसने खाया?
इसे ग्राउंड रिपोर्ट होना आपका चाहिए। आपका चैनल से आपको हम देख रहे थे आपका वीडियो एगो कि एक आपका डेथ हुआ था उसमें 6 लाख रुपए। जेएमएम के नेता 6 लाख रुपए में फैसला किए थे। तो जेएमएम तो यहाँ पर चुनाव ही वैसा जीतता है। आज जेल कौन गया? हेमंत सोरेन गया, जेएमएम गया, कांग्रेस गया क्या? गठबंधन का सरकार बनाती है, आज चुनाव में भी गठबंधन का बात करती है। जेल तो हेमंत सोरेन गया ना, जो मुख्यमंत्री रहेगा उसी को ईडी छापा मारेगा ना। कांग्रेस को मारा ईडी छापा क्या? इसी तरह का खेल है। और आपको हम बता रहे हैं, ये जो विजय किसको का बात है ना, इसको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए। क्या कि ये लोग आंदोलन कभी नहीं किया एमपीएल में। यहाँ पर ये लोग मासस लोग एमपीएल का दलाली करते हैं और दलाली करके अपना ठेकेदारी करते हैं, और ये मासस का दिन है। क्वेश्चन पूछना भैया। अच्छा क्या बिल्कुल मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अगर मासेस के लोग दलाली करते हैं तो अभी मैं मिट्ठू जी से कुछ बात बोलना चाहूंगा। मिट्ठू जी मुश्किल से अभी जेबी केसेस में कुछ दिन पहले आए थे। इससे जन्म में 2 साल हुआ है। इससे पहले मिट्ठू महतो भी अगर मासस दलाली कर रही थी तो मिट्ठू महतो भी दलाली कर रहा था। तो पहले बिल्कुल 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 उस समय आपने भी दलाली करके अपने ग्रामीणों को लूटा होगा। अगर मासस लूटे हैं तो आपने भी लूटा होगा। दलाली करके हम घर का पचौड़ा कर लिए क्या? घर में मेरा खाना जाता है क्या? मेरा घर में इनका कहना पहले आप एमसीसी में थे, अगर वो दलाल मासस में थे। एमसीसी छोड़ा मिट्टू महतो किसका? मासस छोड़ने का में एमसीसी में मार्क्सवादी समन्वय समिति कम्युनिस्ट पार्टी है और इसमें कहीं से भी किसी तरह की पैसा नहीं आती है और इसके कारण आदमी को रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, कहीं से भी लूट खसोट चाहिए और लूट खसोट एमसीसी में नहीं है और इसके कारण आदमी छोड़ने का कारण क्या था? मेरा छोड़ने का कारण ये जो बोल रहे हैं कि दलाली नहीं करते। आज इतने इलेक्शन का खर्चा आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में चलाइए कि मासस का खर्चा कहाँ से हो रहा है। इनका सवाल है आप छोड़े क्यों एमसीसी? हाँ, मासस छोड़ने का कारण है कि हम एक चुनाव लड़े थे ग्राम पंचायत का, जिला परिषद, जिसमें यही ग्राउंड, जिस ग्राउंड में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यही ग्राउंड में कॉमरेड अरूप चटर्जी आए थे और वो बोले थे सभी कार्यकर्ता कलियासोल प्रखंड के 20 पंचायत का आपका कार्यकर्ता उनका थे और वो बोले थे कि आपको हम सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट करने के बाद वहाँ पर जो मेरा प्रत्याशी था सारे को पूछा गया कि तब मिट्ठू महतो कैंडिडेट ठीक है ना, सभी को हाँ बोला था। फिर बाद में एक कैंडिडेट शामसुद्दीन अंसारी आते हैं और मेरा विपक्ष में खड़ा होते हैं। जिस पार्टी में पक्ष होने के बाद भी विपक्ष कोई खड़ा होता है उस पार्टी में हम जानते हैं कि इसमें भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए उसी टाइम और भाषा आंदोलन से हम जेबी केसेस का समर्थन कर रहे थे, टाइगर जयराम महतो का। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ एमसीसी का? 100% गलत नहीं, 200% ही गलत ही करता है हर एक कार्यकर्ता का। उनके साथ अगर गलत उनके साथ हुआ, उनको अभी ये मिट्ठू जी बताएं, अभी इनका कहना है कि इलेक्शन में इनका मेरे बात सुनिए, अभी मिट्ठू जी बताएं कि हमको मासस से कैंडिडेट चुना गया था जिला परिषद का और वो जेबी केसेस का भी सदस्य बने हुए थे, तो आपको क्या जरूरत था मासस का चुनाव टिकट लेने के लिए? उस समय क्या आप जेबी केसेस करते थे? जब जेबी केसेस करते थे नहीं, जेबी केसेस नहीं, सदस्यता भी नहीं थे उस टाइम। हम लोग भाषा आंदोलन में गए थे, लेकिन हम पार्टी एक्चुअली 2001 से करे। अरूप चटर्जी का 2001 से पार्टी कर रहे थे जब मेरा वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना था और लगभग हम पार्टी किए हैं और पार्टी में रहे हैं। जब चुनाव का मौका मिला तो हम चुनाव लड़ने का जब घोषणा किए तब चुनाव हमको पार्टी हमको दगा दिया। एक भी कार्यकर्ता, मेरा गांव का भी जो कार्यकर्ता था मासस का, वो लोग भी हमको दगा दिया। तो हम क्यों रहेंगे उस पार्टी में? कारण आपने छोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल मिट्ठू जी जो भी बोले ये सही है बिल्कुल कि हाँ, अगर पार्टी हमको दगा देती है तो हम उस पार्टी में नहीं रहेंगे। इनका बात 100% सही है, लेकिन वो पार्टी भी तो चाहेगी कि कार्यकर्ता अगर हमको दगा दे रही है तो मैं उसको क्यों रखूं? कैसे दगा दे रही है? मिट्ठू महतो ने अभी बताई कि मैं जेबी केसेस से उस समय भी मैं संपर्क में था, संपर्क में थे। अभी आपको बताएं वो, तो जब आप संपर्क में थे तो आप 2 नैया से नदी पार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पार्टी ने भी अपना एक डिसीजन लिया कि मैंने भाई गलत कैंडिडेट को चुन लिया है, हम अपना कैंडिडेट रखना चाहिए। ये अगला कैंडिडेट कोई दूसरी जगह जा रहे हैं तो अपना अस्थायी रूप से अपना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको पता नहीं है उस टाइम जेबी केसेस का जन्म नहीं हुआ था, सिर्फ जयराम महतो का भाषा आंदोलन हुआ था। इनको गलतफहमी है और कहीं ना कहीं भाषा आंदोलन में आप अभी आप खुद बताएं कि भाषा आंदोलन में थे तो बिल्कुल बिल्कुल आप साफ जाहिर है कि भाषा आंदोलन में आप जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। आपको कहीं एक जगह रहना चाहिए कि हम किसमें हैं। क्या कहना? भाषा आंदोलन देखिए ग्रामीण का यहाँ पर मगही भोजपुरी का निरसा में है क्या? अब भाषा आंदोलन का अरूप चटर्जी क्या विरोध में बोला क्या? उनका समर्थन किया? उनका समर्थन क्या? भाषा का समर्थन सब पार्टी किया है, खाली भाषा थोड़ी नहीं किया है। इसीलिए आपका समर्थन है उनका कहना है? उनका नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही है। फिर आपको हम फोटो फुटेज दिखाएंगे जी, आपका चैनल का माध्यम से। दिल मोहम्मद उसका केंद्रीय कमेटी का मेंबर है, शामसुद्दीन जी, गोपाल दास जी, जयराम महतो को वहाँ पर बुलाए थे कलियासोल मोड़ में, हम लोग रैली लेके गए थे। उन लोग को क्यों नहीं हटाया गया? मिट्ठू महतो को क्यों टारगेट किया गया? मिट्ठू महतो ही टारगेट में रहेगा। बिल्कुल 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 सही बात है कि मिट्ठू महतो को मासस से जिला परिषद का टिकट दिया गया था इसी ग्राउंड में जहां अभी हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का एक
नियम है, सिद्धांत है। पार्टी एक आकलन देखा कि हाँ कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट किसी और पार्टी से अपना संबंध रख रहे हैं, इसीलिए कट हाँ हो गया। इसलिए कट किया गया। तो इसमें पार्टी का क्या गलत है? चलिए, आप कहीं दूसरे जगह संबंध तो रखते हैं। उनको क्यों नहीं हटाएंगे? दिल मोहम्मद जी को क्यों नहीं हटाएंगे? उसको भी तो चुनाव लड़ा वो। नहीं। आज शामसुद्दीन को क्यों नहीं हटाए? गोपाल दास को क्यों नहीं हटाए? मिट्टू महतो टारगेट, मतलब बिरसा में महतो को टारगेट करता है। बिल्कुल, मार्क्सवादी सही लड़ रहे थे इसलिए नहीं हटाया गया। मार्क्सवादी का कार्यकर्ता हमेशा ईमानदार है और ईमानदार रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो होगा जिसके कारण आप बीजेपी का कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता से बातचीत करते हैं। ये क्या मुद्दा क्या है आपके क्षेत्र का वोट जी देना? हाँ, सबसे पहले नमस्कार सर आपको मेरे माध्यम से। और मैं अब बीजेपी का कार्यकर्ता बोल रहे हैं, इसलिए मैं अभी पहले बार जुड़ा हूँ कि ज़्यादा समय हुआ नहीं बीजेपी में आया हुआ। और जो मैं काम करने में ज़्यादा पसंद रखता हूँ। ये लोग जिस तरह से लंबा लंबा भाषण मार रहे हैं ना, तो आप देख लीजिएगा जो बीते समय में आया हुआ जो श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, इस बार पहली बार हुआ जो बीजेपी की तरफ से कोई एमएलए बना है, एक महिला। और उनका जो काम आप देखिएगा, इससे पहले बारबंदिया पुल, ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। जबकि इससे पहले अरूप चटर्जी आप देख लीजिएगा जो मार्क्सवादी के एमएलए थे, उन्होंने इस पर एक भी बात इस पर उठाया नहीं इतना दिनों से। उनका गया हुआ लगभग, हमारे दर्शकों को बताइए बरबंदिया पुल का क्या घटना है? 15 साल से ज्यादा बीत चुका है। देखिएगा इस बार फिर से विधायक अपर्णा सेनगुप्ता जी आई, फिर जाकर उस पर उठाई इस बात को, और ये काम अभी भी जारी है। और एक हमारे गांव में देखिएगा, बेनागुड़िया पंचायत से लेकर दांदूगुट्टू जो है बस्ती, वहां से तालबेड़िया तक एक पुल निर्माण हो रहा है, जिसमें हमारे गांव के लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमने भी साइन करवाया है इधर बेनागुड़िया में, तालबेड़िया में, तब जाकर ये पुल का काम अभी देखिएगा शुरू हुआ है। अपर्णा सेनगुप्ता जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सेनगुप्ता अभी क्यों नहीं घूम रही है वोट में आपका भाजपा में? बेनागुड़िया तो एक दिन में नहीं आई। भाजपा में है, कोई जरूरी नहीं जो उनके इसी पंचायत घूमने तो आया है, उनका भैया आया है, उनका जो पत्नी है वो भी घूम रही है फील्ड में। कोई जरूरी नहीं जो एक ही आदमी। अर्पणा सेन जी जो विधायक है निरसा विधानसभा में, इनका कहना है कि घूम नहीं रहे। ना घूम रही है। आप देखिएगा पंचित में आई थी, पतलाबाड़ी मोड़ में आई थी, बाबू डंगाल में आई थी, चिरकुंडा में आई थी। और देखिए एक महिला है, उनके साथ उनका और भी काम रहता है, घर का भी काम देखना पड़ता है। जेंट्स का तरह हर जगह हर समय रात को भी वो नहीं पहुंच पाती है, उनका घर परिवार को थोड़ा सा देखना। जी हाँ बोलिए। अभी हमारे किशोर जी बताएं बीजेपी के वक्ता के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, न्यूज़ से माध्यम से हमको भी सुनने में मिल रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग ढुल्लू जी के साथ नहीं दे रहे हैं, और ढुल्लू जी कहीं ना कहीं बौखला के बहुत कुछ बोल रहे हैं। इस तरह का न्यूज आप भी सुने होंगे। राज सिन्हा, रागिनी सिंह और कहा कितना महामंत्री, कितना मंडल, कितना घूम रहा है गांव में, कोई नहीं आया है। बेनागुड़िया में एक पोस्टर नहीं है। और आपको ये भी बता दे रहे हैं आपका चैनल के माध्यम से कि बेनागुड़िया में 5-15 साल रहा है सांसद महोदय का एक भी काम बेनागुड़िया ग्राम पंचायत में नहीं है। और उनका साथ जो भी समर्थन दे रहे हैं भाजपा का एक काम नहीं है, और एक भी कार्यकर्ता कोई गाँव में न एक पोस्टर न एक बैनर लगाया अभी तक। क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, एक पोस्टर या झंडा लगा देने से अगर उसको वोट मिल जाएगा। लगा रहे हैं कि दिग्गज नेता प्रचार में नहीं है। देखिए वो उनका मानसिकता है। बहुत लोगों को एक चीज होता है जो उसको पसंद नहीं आ रहा, उसके वजह से उनका साथ में नहीं दे रहा है। अब वो उनका अपना क्या बोले अपना जिम्मेदारी है जिस पर वो नहीं काम करना चाहती है। लेकिन बहुत सारे नया लोग उसमें जुड़ चुका है। अब देख लीजिएगा, अब जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो तो थोड़ा बौखला ही जाएगा। इस तरह का हालत हो चुका है लोगों का। जस्ट मिनट। बीजेपी सेंट्रल पार्टी है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम स्वच्छ आदमी को टिकट देते हैं, स्वच्छ आदमी हमारे साथ है। इतना क्रिमिनल आदमी को टिकट दिया गया तो कौन आदमी इसका साथ देगा? क्या कहना? कोई क्रिमिनल नहीं, जो आदमी एक बात में इतना केस दायर है। आप खाली मैंने नहीं बोल रहा हूँ, सारे न्यूज चैनल से या किसी भी इसमें देख लीजिए कि इनके मतलब हाफ सेंचुरी से भी पार इनका साथ मुकदमा इनका किया हुआ है। ये नारी मोर्चा को बोलते हैं कि हम नारी मोर्चा, बीजेपी बोलते हैं कि हम नारी के लिए नारी मोर्चा, नारी का उद्धार करते हैं। लेकिन इनका पास तरह तरह का केस है, मतलब सैकड़ों केस है। ये जो बात अभी बोल रहे हैं केस, देखिए ऐसा कोई भी नेता नहीं है धनबाद जिला में जिसके ऊपर केस नहीं है। और ये पहली बार बौखला है। जब कोई लड़ने वाला नेता जब सामने आ जाता है ना, जो जनता के लिए लड़ता है, तो उसके ऊपर अगर और 10 को केस अगर चढ़ भी जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ। और जो लोग कुछ एक बात सुनिए, जो बीच में टोकिए मत। अगर जो लोग कुछ करता ही नहीं, जीतने के बाद घर में घुसा रहता है, तो उसके पास क्या केस और क्या मुकदमा, उसको कुछ करना ही नहीं है। आप जानते होंगे जब मार्क्सवादी के द्वारा निरसा क्षेत्र में, पहले इसको उद्योग का क्षेत्र माना जाता था, जितना भी फैक्ट्री बंद हुआ है कहीं लीगल या अनलीगल रूप से, अगर आप देखिएगा तो मार्क्सवादी के द्वारा सारा फैक्ट्री को बंद करवाया गया, जिसके कारण आज ऐसा हालत हो गया निरसा में कि देखिए बंगाल, बिहार, झारखंड और सॉरी बंगाल से लोग आते थे, इधर बिहार से भी लोग आते थे यहाँ पर काम करेंगे। आज हालत इस तरह का झारखंड
में बना दिया है, जो कि खास करके निरसा क्षेत्र को, जो यहाँ के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। कौन मजबूर कर? मास्टर्स के द्वारा इतना लोगों को में बेरोजगारी बढ़ा दिया गया है। मैं इसमें बीच में मत बोलिए, इतना बेरोजगारी बढ़ा दिया गया मास्टर्स के द्वारा। और आप एक बार खुद जाके पता कर लीजिए, चांच रिलायंस रोजगारी दिलाएगी आपके सुनिए सेंट्रल में, आपकी सरकार है। सेंट्रल में रहने से क्या होगा? सेंट्रल में आप अगर कोई विधायक जाके अड़ जाएगा, चांच रिलायंस देख लीजिए, कैफस देख लीजिए, बंद हो जाएगा। इनका द्वारा जो चालू किया खुद ओमबेस को, आज बंद पड़ा हुआ है। जहां पर सोच लीजिए आप 2000-3000 लोग आराम से एकदम आसानी से गांव देहात का आदमी वहां पर जाके काम कर सकता था। हर एक गांव से, हर एक बस्ती से आप कहिए तो उतना आदमी वहां पर जाके काम कर सकता था, और किया भी था। आप पता कीजिएगा, ग्राउंड रिपोर्ट एक बार जाके, हम तो वहां पर काम किए नहीं, लेकिन जो लोग काम किया उन लोगों से एक बार जाके आप पूछ लीजिए कि उन लोगों को काम करने के बाद 6 महीना तक का पेमेंट नहीं मिला है, और जबकि वहां पर अरूप चटर्जी का आना जाना लगा रहता है। ये सब अच्छा बात नहीं है। बोलिए। बिल्कुल, किस चीज पे आप पूछना चाह रहे हैं बताइए। तो उनको इंटरफेयर कर रहे थे। हाँ, इंटरफेयर हम कर रहे हैं, इसीलिए उनका कहना था कि मास्टर्स यहाँ का बेरोजगारी बढ़ाई है, कंपनी बंद करवाया, कंपनी बंद करवाया। कौन सी कंपनी बंद करवाई? रिलायंस कैफेस रिलायंस कैफेस KMCL। मेरे ख्याल से आपको भी जानकारी होगी। नहीं, उनका कहना है कि रिलायंस उनका कहना छोड़िए, मैंने भी कुछ कहा वो छोड़िए, आपको भी जानकारी होगा कि रिलायंस कब बंद हुई थी। क्या अरूप चटर्जी की सत्ता थी? ना, उस समय तो नहीं थे। बिल्कुल, मैं आपसे भी कुछ सवाल करना चाहूंगा। गुरदास चटर्जी एक एमएलए थे, कह रहे हैं। गुरदास चटर्जी एक एमएलए थे। एक एमएलए का कितना ये रहता है ये जानते हैं? सरकार की उनका कहने से कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है? तो दिख जाएगा, नहीं सर्च मारेंगे दिख जाएगा। आप सर्च मारिए देखिए, और सर्च मारिए देखिए, और रिलायंस किस कारण से बंद हुआ, अगर सर्च मारिएगा तो ये चीज आपको भी पता चलेगा कि किस लिए बंद हुआ। और रोजगार की बात बोल रहे हैं, तो अभी मोदी जी ने कितने रोजगार दिए यहाँ पर। आज ओम बॉस्को की बात बता रहे हैं, तो ओम बॉस्को में क्या, ओम बॉस्को मास्टर्स चला रही है? और ओम बॉस्को में बेना गोड़िया, जो बेना गोड़िया का भी किशोर जी बताए हैं कि ओम बॉस्को में नहीं, क्या बेना गोड़िया का आदमी ओम बॉस्को में काम नहीं कर रहे हैं? अभी यही ओम बॉस्को बीजेपी के लोग बंद, ये जो कंपनी बंद हुआ नहीं, अभी ओम बॉस्को जो अभी बंद करवाए थे, ओम बॉस्को यही बीजेपी के लोग, और यही ढुल्लू महतो आंदोलन करवा के बंद कराए थे कुछ दिन पहले। लाखों लोगों पे, मतलब हजारों लोगों पे केस हुआ। आप जाके भालुकसुंदा में जाके इस चीज को बात कीजिए, अरूप चटर्जी ने इसका विरोध किया था और केस हुआ। और आज सबसे बड़ी बात है कि अरूप चटर्जी ने वो ओम बॉस्को खुलवाई और यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार मिला है। और बेना गोड़िया से किशोर जी को पता है कि नहीं, हमको पता नहीं है, लेकिन आपका बेना गोड़िया का आदमी काम कर रहे हैं, केलियासोल के आदमी काम कर रहे हैं। अब आदमी का कहना है क्या जानते हैं? कि हमको रंगबाजी चाहिए, रंगबाजी चाहिए। वो रंगबाजी चाहिए तो रंगबाजी किस माध्यम से मिलेगी? कि बगैर काम करके रंगबाजी चाहिए। अरूप चटर्जी का कहना है कि मेहनत करके खाओ, रंगबाजी नहीं। तो ये लोग अभी ढुल्लू महतो के माध्यम से रंगबाजी हर जगह करना चाह रहा है कि हम लोग रंगबाजी करेंगे और रंगबाजी करेंगे और रंगबाजी करके हम लोग काम करेंगे। आज आपका ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम आपको एकदम ऊंची आवाज से बोल रहे हैं कि आप ओम बॉस्को जाइए, और ओम बॉस्को में जाइए और भालुकसुंदा जाइए। सारा ओम बॉस्को जिस एरिया में है, जिस एरिया में ओम बॉस्को में जाइए, और ओम बॉस्को जाने के बाद आप मेरे बात को सुनिए, ग्राउंड रिपोर्ट पता लीजिए, अब बेना गोड़िया से भी पता लीजिए कि यहाँ के बेरोजगारों को। लेकिन एक बात और सुनिए, अगर घर का मुखिया हमारे पिताजी चाहे आपका पिताजी हो, सारे भाई को खुश नहीं रख सकता। इस बात को नहीं, मेरे बात को सुनना पड़ेगा आपको। सारे भाई को खुश नहीं रख सकता। अब मान लीजिए घर का मुखिया मेरे बाप हैं, तो मेरा 5 भाई है, तो 5 भाई को खुश नहीं रखता। तो विधानसभा का मुखिया एक एमएलए होती है, वो एमएलए सारे जनता को नहीं खुश रख सकता है। क्या कहना? देखिए, ये जो बोल रहे हैं रंगबाजी, अगर हम यहाँ के एमएलए रहेंगे, किसी का हिम्मत होगा जब बाहर से आके यहाँ पर रंगबाजी करेगा? एकदम झूठा बात है सब। सारा देन मास्टर्स का है, जो भी फैक्ट्री बंद हुआ है। और मेरे सामने एक दिन, मैं बता रहा हूँ आपको, आंखों देखा हाल, भले आदमी यहाँ का जानता है कि नहीं जानता है, मैं एक बुजुर्ग आदमी, आपको अगर पता होगा, यहाँ देखिएगा, उनका क्या बोले, उम्र का समय सीमा बीतता जा रहा है, ऐसा हालत में रतन महतो, इनको लेकर मैं यहाँ जो चांच रिलायंस है वहाँ पर एक दिन गया था। इनके पास एप्लीकेशन भी है, जो इनको मतलब पैसा इनके खाता से काट लिया गया, यहाँ करके इनका खाता लॉक कर दिया गया। और कुछ बुजुर्ग लोग जिनका उम्र 60 साल से पार हो चुका है, ये लोग गेट के सामने बैठा हुआ था। तो उसमें जो अभी के पूर्व विधायक हैं वहाँ पर आए और इन लोगों से बात हुआ। उस समय वो विधायक में थे, उनका बात हुआ कि आप जो गाड़ी है, फैक्ट्री इधर बंद हो चुका है, लोग अपना जो मुआवजा है, किसी का पेंशन रुका हुआ है, किसी का ग्रेजुएटी रुका, वो सारा पैसा लेने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे गेट में। तो विधायक जी का कहना था उस समय कि ये गेट को खाली कीजिए, और जो गाड़ी है अंदर में कम से कम 20 ट्रक लगा हुआ था एक साथ लोड करके।
खुद खड़ा होकर उन लोगों को, बूढ़ा आदमी सबको दिलासा दिया गया कि आप लोग गेट छोड़िए, मैं यहाँ का जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आप लोगों को पैसा दिलाऊंगा, ये सारा सामान आप जाने दीजिए, ये पैसा जो आपको मिलेगा सामान बेच के आपको पैसा दिलाया जाएगा। और उसमें मार्क्सिस्ट के और भी कार्यकर्ता थे, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों को उठाकर साइड कर दिया गया वहाँ से। आदमी विधायक जी का बात सुनकर सब चुपचाप हो गया, साइड हो गया, गाड़ी भी निकल गया। उसके बाद किसी को 1 रुपया नहीं मिला। आप पता कर लीजिए, जितने लोग चांच रिलायंस में काम कर रहे हैं उनका खाता तक अभी तक बहुत लोगों